भारत की आज़ादी में बिहार के नेताओं की भूमिका क्या रही, बिहार के लोगों की भूमिका क्या रही, किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार के लोगों ने भाग लिया, किस तरह से अन्य आंदोलन में बिहार के लोग शामिल हुए, इस बारे में आज हम छोटा सा चर्चा करेंगे आपके साथ। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिए। 1942 का साल भारत स्वतंत्रता की अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आवाज बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई, लेकिन बिहार में इसका असर सबसे गहरा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का गढ़ बन गया। यहाँ के युवा, किसान और विद्यार्थी किसी भी कीमत पर आजादी चाहते थे। अंग्रेज सरकार ने नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन इससे आंदोलन और तेज हो गया। युवा नेता जयप्रकाश नारायण जेपी उस समय समाजवादी समूह से जुड़े थे। अंग्रेजों ने उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया, लेकिन जेपी जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और बिहार के गांव-गांव में क्रांति का संदेश फैलाने लगे। उन्होंने भूमिगत रहकर विद्रोह का नेतृत्व किया और युवाओं को संगठित किया। उनकी यह भूमिका इतनी अहम थी कि बाद में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन का हीरो कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आंदोलन की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण रहे। बिहार के अन्य युवा वकील और कार्यकर्ता जैसे राम मनोहर लोहिया, अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, सबने मिलकर बिहार में इस आंदोलन को नई दिशा दी। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं था। गांव-गांव के किसान, मजदूर, विद्यार्थी और महिलाएं भी इसमें कूद पड़े। कई जगह रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं, टेलीफोन तार काटे गए, डाकखानों और थानों पर जनता ने कब्जा किया। सीवान, सारण, चंपारण और पटना के गांव विद्रोह के केंद्र बने। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए, हजारों गिरफ्तार हुए, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। बिहार की धरती से उठी यह ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के योगदान के बिना अधूरा है। जयप्रकाश नारायण जैसे युवाओं ने इसे नई ऊर्जा दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने इसे दिशा दी, और साधारण किसान मजदूरों ने इसे जमीन से जोड़ा। यही कारण है कि इतिहासकार मानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी की घड़ी को तेज कर दिया, और इसमें बिहार की भूमिका निर्णायक थी। 15 अगस्त 1947 जब भारत ने आजादी की सांस ली, उस ऐतिहासिक दिन की सुबह को न सिर्फ दिल्ली ने, बल्कि पूरे भारत ने अपनी आंखों से एक नए युग का उदय देखा। और इसी नई सुबह का स्वागत बिहार ने भी पूरे उत्साह और गर्व के साथ किया। बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान दिए थे, उनका फल आज सामने था। इस मिट्टी ने मंगल पांडे, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती और असंख्य वीर सपूत दिए, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा और आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। आज़ादी के बाद बिहार को भी अपने नेतृत्व की जरूरत थी, और उस वक्त बिहार की कमान संभाली दो ऐसे महान नेताओं ने, जिन्होंने बिहार की नींव रखी। पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग प्यार से श्री बाबू कहते थे। श्री बाबू सिर्फ नेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा, उद्योग और सामाजिक समानता में नए प्रयोग किए और बिहार को एक आधुनिक पहचान दी। उनके साथ थे बिहार के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार का चाणक्य कहा जाता है। अनुग्रह बाबू ने अपने कड़े अनुशासन, गहरी समझ और आर्थिक नीतियों के जरिए बिहार को स्थिरता दी। उनकी ईमानदारी और दूरदर्शिता ने बिहार को एक मजबूत आधार दिया। श्री बाबू और अनुग्रह बाबू की यह जोड़ी बिहार की राजनीति में श्री बाबू अनुग्रह बाबू युग के नाम से जानी गई। इन्हीं दोनों महान नेताओं ने आज़ादी के बाद बिहार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को दिशा दी। उन्होंने न सिर्फ बिहार को नई पहचान दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति और विकास का रास्ता खोला। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत की तरह बिहार ने भी एक नए अध्याय की शुरुआत की, और इस अध्याय के पहले पन्नों पर दर्ज हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जैसे महान नेता। ये वही लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम से निकलकर बिहार को नई राह दिखाने वाले थे। अगली कड़ी में जानेंगे बिहार, जो कभी सभ्यता का उद्गम स्थल था, अपराध, गरीबी और कुशासन के राज्य में कैसे तब्दील हो गया।